भारत माता और उसकी शक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बुजुर्गों को राम राम और बाबू बच्चों बहुत सारा प्यार। आज बाबू बच्चे की बहुत याद भी आ रही थी। कारण यह है, आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है, आए दिन टेलीविजन पर देखने को मिलता है, इस स्त्री के साथ वो, उस बच्ची के साथ वो, उस लड़की के साथ वो। बड़ा दिल दुखी होता है, परेशान होता है। और सच में घर की बच्ची या लड़की जब बाहर जाए तो हृदय कांपता रहता है जब तक कि वो आना चाहे। माहौल इतना खराब हो गया है। कानून व्यवस्था अपना कार्य कर रहा है, करेगा, करना चाहिए। तो आज जो बात करनी है, एक तो हाथ पर ये देखिए कि बहन बेटियों पर कोई संकट के संकेत तो नहीं है। उसके बाद उन लक्षणों को देखकर आप उपाय भी कर लीजिए। और एक खास बात ये, और बच्चियों बेटियों में आपसे खास तौर से कहना चाह रहा हूं, रिश्तों में बहुत समस्याएं आ रही हैं और रिश्तों की वजह से अस्मत पर बहुत समस्याएं आ रही हैं, संकट आ रहा है। उसको समझना बहुत जरूरी है कि आपके साथ धोखा ना हो। तो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, बस बहुत ध्यान से सुनते रहिए, सुनते रहिए। अब कुछ सलाह मेरी आप मान लेना, ठीक है? पहली सलाह, अजनबियों पर बहुत जल्द भरोसा मत कीजिए। दूसरी बात, लाल रंग के कपड़े में गोमती चक्र रखकर उसे सी लीजिए, छोटा सा, और फिर इसे ओम हं हनुमंताय नमः, ओम हं हनुमंताय नमः के 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित कीजिए। जितना वक्त लगे लगने दीजिए, फिर इसे पहन लीजिए या अपनी बिटिया को पहना दीजिए। प्रभु ने चाहा तो रक्षा होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एहतियात बरतनी है, आपको अलर्ट रहना है, कानून को उसका कार्य करना है, हमें प्रभु की प्रार्थना भी करते रहना है। उसके लिए ये सारे उपाय हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें अचानक होती हैं कि तमाम बुरे लोगों के बीच में फंसकर बच्ची अपनी सुरक्षित घर वापस आ गई। उसकी इज्जत ज्यों की त्यों है, उसका सम्मान जो का त्यों है। तो वह शक्ति मिले उस बच्ची को कि उसके सम्मान, उसकी आंख, उसकी गुस्से, उसके क्रोध के आगे सब डर जाएं। इसके लिए ये गोमती चक्र बहुत काम करता है। बच्चियों, कमजोर कभी मत पड़ना। एक और चीज, बृहस्पतिवार को पीली सरसों अपने से उतार कर मिट्टी में डाल दीजिए। इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये शत्रुओं से बचने का उपाय है। जो लोग शत्रुओं से घिरे रहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आप खास तौर से कभी कभी ये जरूर कर लिया करो। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम खुद शत्रु के पास ना जाएं। बच्चियां कर रही हैं गड़बड़, खुद ही पहुंच जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ये शत्रु है। तो लिहाजा उससे बचने के लिए आपको भावनात्मक संतुलन बना के रखने की जरूरत है। यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आसपास अच्छे लोग नहीं रहते, तो स्थान भी बदलना चाहिए, सतर्क भी रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये उपाय भी करना है, पान के पत्ते पर एंग ह्रीं क्लीं लिखकर अष्टमी के दिन बिटिया से उसे प्रवाहित करा दिया कीजिए किसी साफ जल में। एक और उपाय है मजबूत रखने के लिए बच्ची को, भोजपत्र पर मां बगला मुखी का यंत्र बनवाएं, फिर उसे सिद्ध करें, यानी उस पर जो मंत्र लिखा होता है उसके 1008 जप करके उसे सिद्ध करें और बिटिया के गले में पहना दें। यह कार्य तब तो अवश्य ही करना है जब बिटिया को कोई परेशान करता हो, और हां, यदि बच्ची को कोई परेशान करता हो तो एक कठोर कदम उठाइए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अगला उपाय, पढ़ाई और नौकरी के लिए बेटियों को बाहर जाना ही होता है, और डर डर के तो जी नहीं सकते, घुटन में तो जी नहीं सकते, हर किसी पर शक करके तो जिंदगी नहीं चल रही, हम खुद ही मानसिक रोगी हो जाएंगे। तो बोल्डली निकलिए बाहर, चिंता मत कीजिए। रात बेरात आना जाना पड़ता ही आजकल, मजबूरियां है, ठीक है, बोल्डली चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। और प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए चांदी के पेंडेंट में गोमती चक्र को मढ़वाकर उसको 1 हफ्ते तक गंगा जल में रहने दीजिए, और उसके सामने बैठकर जोर से दिन में 3 बार अर्गला स्तोत्र तक पाठ कीजिए, 7 दिनों तक। उसके उपरांत चांदी की चेन में उस लॉकेट को बनवा के उस बच्ची के गले में पहनवा दीजिए। माता की कृपा रहेगी उस बिटिया पर।
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई निकट का व्यक्ति आपकी बिटिया को बुरी नजर से देखता है, आपको पता भी नहीं चलता। बच्ची कभी कभी दबे शब्दों में शिकायत करती है, उस पर ध्यान नहीं जाता। कभी ध्यान चला भी जाता है तो एकदम से कैसे लड़े, एकदम से कैसे डांटे, अभी कुछ बहुत पक्का है नहीं और बस पक्का कुछ हो इसका कोई इंतजार थोड़ी करेगा। उपाय कर लीजिए उसमें। ये एक तो ध्यान रखना ही है बिटिया का, बिटिया को भी अलर्ट करना है। मैं तो बार बार कहता हूं कि बच्चों को सिखाइए गुड टच बैड टच, लेकिन उसके साथ साथ औंगा की जड़ को लोहे के बर्तन में गंगा जल के साथ कूट लीजिए और फिर इस मंत्र का 1008 बार जप करके रोजाना बच्ची के मस्तक पर तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। और मंत्र है ओम नमः भगवते शत्रुणाम बुद्धिम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, आप चाहे तो इसे फिर सुन सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते शत्रुणाम बुद्धिम स्तंभय स्तंभय स्वाहा सिद्ध कीजिए। और इसका तिलक मस्तक पर लगाने से कोई व्यक्ति आपकी तरफ आता भी है तो उसके मन में आपके प्रति भय उत्पन्न होने लगता है, बस। और यदि आपको उस व्यक्ति का नाम मालूम है तो शत्रु नाम की जगह आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए, ओम नमो भगवते अमुक अमुक, ये से करके देखिए दुआ भी बहुत काम करती है। एक और चीज, यदि बिटिया को घर या बाहर कोई भी व्यक्ति परेशान करता है तो इसकी सूचना पुलिस को या जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो दीजिए। इसके साथ साथ एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, एक सामग्री उसकी बना ले, सामग्री लिख ले। सफेद सरसों, सहदेई, अपामार्ग, हल्दी, हरताल तथा सफेद आक की जड़, जड़ ना मिले तो डंडिया, इन सबको भिगो दीजिए और मुलायम जब ये हो जाए तो कूट लीजिए और फिर इसका तिलक उस बच्ची को कर दिया कीजिए जिसके साथ दिक्कतें चल रही है। और मंत्र वही है ओम नमो भगवते, शत्रु का नाम बुद्धिम स्तंभय स्तंभय स्वाहा। और ये मंत्र का जप करते, एक तो सिद्ध कर लिया आपने, लगाते वक्त भी इस मंत्र का जप करते रहिए इस तरीके से करके 5 बार करके। और देखिएगा धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होगा लेकिन आप में स्ट्रेंथ आएगी और शत्रु की स्ट्रेंथ आपको देखकर कम होगी। करो बच्चियों। और फिर कहता हूं डरो मत, और कोई परेशानी हो तो ये मत सोचना जमाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जाइए पुलिस के पास या जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास जाइए, मदद मिलती है बच्ची। और दुनिया क्या कहेगी छोड़ो उसको, प्रभु सब ठीक करेंगे। हाँ, 2 महत्वपूर्ण लक्षण मैं बताना चाहता हूं जो रिश्तों से जुड़े हुए हैं। पहली चीज तो शादीशुदा जिंदगी में लड़की को खतरा होने लगता है। पता ही आजकल लोभी किस्म के लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज एक और भी है कि बिटिया को किसी से प्रेम हो गया तो वहां सुरक्षित नहीं रहते, तो ये दोनों जगह वह सुरक्षित रहे, इसका लक्षण उपाय आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि दिन अच्छा गुजारना है तो फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की बात कर लेते हैं। मेष राशि, आज आपका दिन अच्छा है, थोड़ी सी परेशानी के बाद कार्यों में सफलता मिलेगी, जमकर मेहनत कीजिएगा। बस एक सावधानी जरूरी है, माता जी के स्वास्थ्य की देखभाल करें। एक उपाय, गुड़ का सेवन जरूर करें और यदि धर्मपत्नी हैं तो उनको उपहार दीजिए। वृषभ राशि, आज धन की कमी बनी रहेगी तथा कुटुंब से कष्ट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन किसी को धन नहीं देना और कुटुंब के सामान्य कार्यों में दखलंदाजी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गाजर का दान कीजिए, सब ठीक करें प्रभु। मिथुन राशि, आज आपको अपनों का सहयोग मिलेगा तथा यश की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दिन अच्छा है आपके लिए, आगे बढ़कर काम कीजिए, रुके हुए कार्य जरूर पूरे कीजिए। सावधानी, छोटे भाई बहनों से झगड़ा मत कीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करना है, आंवले का सेवन कीजिए, कराइए और पिताजी को प्रणाम करके अपना काम शुरू कीजिए। कर्क राशि, आज व्यर्थ में यात्रा के योग बने हुए हैं तथा सर थोड़ा भारी भारी रहेगा, कुछ परेशान से रहेंगे, चिंता मत करिए, बस एक सावधानी रखिए।
यात्रा यदि कर रहे हैं और हो सके तो टाल दीजिए, महत्वपूर्ण कार्य कोई कर रहे हैं हो सके तो टाल दीजिए, और अगर नहीं टाल सकते उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। उपाय क्या है? अभी थोड़ी देर प्रभु का नाम याद कीजिए, मौन रखिए थोड़ा सा, और माता जी के निकट रहिए और उनसे आशीर्वाद लेकर फिर काम पर चलिए, सब ठीक। तो रिश्ते किस बिटिया के लिए घातक सिद्ध होते हैं, मैं ये आपको समझाता हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उपाय है, सब ठीक कराते हैं प्रभु। चलो बच्चों, बहुत जल्दी से कुछ लक्षण को देख लो, अगर वो आपके हाथ में है तो रिश्तों में सावधान रहना, क्योंकि रिश्तों की वजह से आप असुरक्षित हो सकती हो। सबसे पहले बेटे, ये आपकी हृदय रेखा, अगर ये इस प्रकार से कट रही है, ये ऐसे ऐसे कट के नीचे की ओर जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है आपको रिश्ते की अस्थिरता दिखाती है। और उसके साथ ही यदि आपके बृहस्पति पर ये ऐसी ऐसी खड़ी और फिर ये कटी हुई रेखाएं या ऐसे ऐसे क्रॉस के निशान है, या बृहस्पति पर ऐसे ऐसे करके स्टार सा बना हुआ है, तो ये इस बात का द्योतक है कि आपको रिश्तों में खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, अब ये देखो, अगर ये यहां पर कुछ ऐसी रेखाएं हैं, ये आपकी अनामिका है, रिंग फिंगर, ठीक है, यहां पे कुछ ऐसी रेखाएं ये खड़ी हो रही हैं फिर कट रही हैं, या यहां पर ये तिल हैं इस तरीके से आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि रिश्तों की वजह से आपकी खासी मानहानि हो सकती है। एक चीज और देख लेना बच्चों, ये आपकी विवाह रेखा मैं यहां दिखा देता हूं। अगर आपकी ये विवाह रेखा कई सारी है इस तरीके से, और ये कट भी रही है, तो इसका अर्थ यह है कि रिश्तों में गजब की अस्थिरता होगी। लेकिन यदि आप सावधान नहीं रही तो रिश्तों की वजह से इतना बुरा असर पड़ेगा कि वह बहुत लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। इसलिए ऐसी बच्चियों को पुरुषों से बहुत डिस्टेंस ही बना के रखना चाहिए, अपने इमोशंस पर काबू करके रखना चाहिए। बस जहां विवाह हुआ है बस पूरी तरह बस वही, और इधर उधर बहुत अलर्ट, अन्यथा बहुत दिक्कत होगी बच्चियों। तो ये सिंपल से उपाय है, ये आप करिए, इसके लिए प्रभु आपको बचा लेंगे, चिंता नहीं। बहुत सारे लोग अब परेशान हो रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान अर्जन कीजिए, उससे संकेत समझने का मौका मिलता है, संकेत समझने की अक्ल आती है, और जब संकेत समझ जाए तो हमारे पास क्या है उपाय। अभी उपाय बताऊंगा, गुरु मंत्र में तो एक बहुत जबरदस्त उपाय बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल जानने। सिंह राशि, आज आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। हाँ, तबीयत का ख्याल रखिए, कुछ कष्ट हो सकता है। वैसे दिन कुल मिलाकर बहुत बढ़िया। सावधानी क्या रखनी है, माता और बहन से प्रेम कीजिएगा। उपाय, इस दिन चावलों का दान करें। कन्या राशि, आज आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, वृद्धि होगी आपके कार्यों की, लाभ होगा, और आपके ऑफिस प्लेस पर या वर्क प्लेस पर अच्छा लगेगा आपको। जमकर इस दिन काम कीजिए, आगे प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है, माता पिता से मत झगड़िएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। और इस दिन का एक खास उपाय, जब आप काम के लिए निकले, चाहे घर में ही काम के लिए अभी शुरुआत करें, नाक साफ कीजिए, अनार का दान इस दिन जरूर दे दीजिए। खासतौर से यदि कोई प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। तुला राशि, आज आपके बनते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगेगा, किसी से बात करने में भी इरिटेशन होगी। एक सावधानी रखनी जरूरी है। मंगल कार्य और धार्मिक कार्यों में इस दिन दखल अंदाजी मत कीजिएगा, कोई कठोर बात मत कीजिएगा, कोई कड़वी बात मत कीजिए, कोई नकारात्मक बात मत कीजिएगा, ठीक। उपाय कर लीजिए, मीठी इलायची का सेवन करें, काम पर चले, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, मन बेचैन रहेगा तथा कार्यों में अपूर्णता रहेगी। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन हो सके तो नए कार्य करना टाल दीजिएगा, और किसी को धन नहीं दीजिएगा और न ही कोई निवेश कीजिएगा। उपाय क्या करने हैं, अपने इष्ट का ध्यान करें और सरस्वती के 12 नामों का जप करें, प्रभु सब ठीक कर देंगे। और अब उपाय, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे जीवन में परेशानी ना हो, लेकिन जो लोग उपाय जानते हैं इस परेशानी से बचते हैं, और यही मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ रोज शेयर करता हूं। चलिए उपाय नोट कीजिए। स्वास्तिक पहनने से आपको लाभ होता है। दूसरी बात, अपने इष्ट के नाम का कवच पहनिए, बहुत लाभ होता है। भोजपत्र पर उनका नाम लिख के पहन लीजिए। शनि यंत्र पहनने से मजबूती मिलती है। मंगल यंत्र पहनने से शक्ति आती है।
इनमें से कोई भी एक कर रहे, यदि सारे पहन लें और आप फिर पेंडेंट की दुकान बन जाए, कोई एक दो ही पहनिए, जहां मन कर रहा उतना ही बहुत है, कोई भी एक कर लीजिए। या फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षुणी स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षुणी स्वाहा के मंत्र से हर अष्टमी को उस बच्ची को यज्ञ करना चाहिए जिसको लोग परेशान करते हैं, या फिर रात बेरात उस बच्ची को आना जाना रहता है। मैया बहुत कृपा करती है, कवच बन के आपको प्रोटेक्ट करती है। एक और उपाय लिखिए, मंगलवार को सरसों या चमेली के तेल की अखंड ज्योत जलाने से आपका शत्रु शांत होता है, जो आपको छेड़ रहा होता है तो शांत होता है। 5 बार ऐसा करिए, आपको लाभ मिलेगा। घर में तुलसी रखा कीजिए। अशोक के पत्तों को पानी में डालकर नहाने से शत्रु आपसे दूर भागते हैं। श्वेतार्क या मंदार या रक्तार या मदार, इसको घर में लगाने से घर में शत्रु परेशान नहीं करते। कनिष्ठा में चांदी पहनने से शत्रु परेशान नहीं करते। अनामिका में तांबा धारण करने से आपके अंदर आत्मबल मिलता है। अभी मैंने गुरु मंत्र नहीं दिया आपको, वो आगे दूंगा, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हल जाने। धनु राशि, आज व्यापारियों को लाभ रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा है, मेहनत करें। सावधानी क्या रखनी है, ससुराल पक्ष से जरा मधुरता रखें, यदि ससुराल पक्ष है तो। उपाय क्या करना है, सूर्य के 12 नामों का पाठ करें, काम पर चलें, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। मकर राशि, आज शत्रु शांत रहेंगे और आज स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। काम बड़े मन से करेंगे, दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है, करेंगे, दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है, पार्टनर से थोड़ा सा सावधान रहें, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करने हैं, नीले वस्त्र इस दिन पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, एक सावधानी जरूरी है। आकर्षण और भावनाओं से थोड़ा सा दूर रहें, अच्छा रहेगा। भावनाओं से या मेरा मतलब है भावुकता में बहने से। उपाय क्या करने हैं, अब स्त्री को प्रणाम कीजिए, स्त्री को सम्मान कीजिए, कोई उपहार आदि दीजिए, काम पर चलिए, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। मीन राशि, आज एकाग्रता की कमी रहेगी तथा घर में क्रोध आ सकता है, दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी इस दिन बहुत जरूरी है। हो सके तो यात्रा टाल दें, और यात्रा टालने के साथ साथ मन को बहुत शांत रखें, कोई बड़ा कार्य मत करें इस दिन। उपाय क्या करना है, अपने गुरु अथवा इष्ट को याद करें, उनका ध्यान करें, काम पर निकल पड़े, प्रभु सब ठीक करेंगे, क्योंकि बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। और अब बात जन्मदिन के विषय, वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का उपहार देखिए भाई, बहुत संभल कर 12 महीने चलने वाले हैं ये। पग पग पर परीक्षाएं होंगी, अनेक काम बनते बनते बिगड़ेंगे, रिश्तों में दरार भी आ सकती है। जो काम आप कर रहे हैं या जहां आप रह रहे हैं वहां मन नहीं लगेगा, कंफ्यूजन्स बहुत बढ़ेंगे। 2015 के मई जुलाई का बहुत ध्यान रखना होगा, मई और जुलाई का बहुत ध्यान रखना होगा। खैर, उपाय हैं, हम तो उपायों पर जीते हैं भैया। निर्णय सलाह से ही लीजिएगा, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, रिश्तों में धैर्य रखिएगा। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दीजिएगा, गाय गुरु और मंदिर की सेवा करते रहिएगा, प्रभु सब ठीक रखेंगे, सब ठीक करेंगे। ये बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और आपको यदि कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। सोशल मीडिया में अपनी समस्या लिख भेजिएगा नाम और फोन नंबर के साथ। सबकी समस्याएं प्रभु सब ठीक कर जल्दी जल्दी। ओम। आकांक्षा जी से बात करते, गाजियाबाद से हमारे साथ है। राम राम आकांक्षा जी। नमस्कार पंडित जी। जी बताइए। मैंने बताया था कि मेरी बेटी है जो कि करीब 1.5 पौने 2 साल से घर से मतलब सारे संबंध उसने खत्म कर दिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 अगस्त 87। और टाइम? दिन में 12 बजे। बर्थ प्लेस? डिस्ट्रिक्ट एटा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो वापस कब तक आएगी और वो ठीक ठाक है, कहाँ है, क्या कर रही है। बस नॉर्मल होने के लिए एक उपाय जरूर कर ले, इनके नाम से अपने घर में एक नारियल स्थापित करें। 3 दिन के अंदर अंदर कर दें, आज से 3 दिन के अंदर। 28 को ही करिएगा, नारियल की स्थापना 28 को ही कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। इनका नाम लेके प्रभु के सामने रख दीजिए उस नारियल को, जैसे कलश में स्थापना करते हैं। प्रभु ने चाहा बहुत जल्द वह आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अब
गुरु मंत्र सबसे पहला उपाय, ये मेरी सलाह भी है, कुंडली बहुत ध्यान से मिलाकर ही विवाह कीजिए। कुंडली मिलाने से आपको उस जगह का चरित्र भी पता चल सकता है जहां आपकी बिटिया जा रही है। कुंडली केवल चंद्रमा का मिलान नहीं है, उस बच्चे का जिससे आपकी पुत्री का विवाह होने जा रहा है, उस बच्चे का पूरा चरित्र उस पर निखर के आ जाता है। इसलिए कुंडली मिलान करें। मैं फिर पुनः कहता हूं, केवल पत्र देखकर कुंडली मिलान मत कीजिएगा, केवल चंद्रमा मिला के कुंडली मिलान नहीं कीजिएगा, संपूर्णता में कुंडली देखिएगा। और यदि लड़का कुंडली से गलत निकल के आ रहा है तो वो कितना भी धनवान हो, कितना भी सुंदर हो, भविष्य कितना भी अच्छा क्यों ना, उसे मना कर दीजिए। अगला उपाय नोट कीजिए। बहुत सारे लोग घर पर बैठे कंप्यूटर से कुंडली मिला देते हैं, बिल्कुल गलत। ऐसा कभी मत कीजिए। मिलवाइए और उसमें भी लड़के का धन वन छोड़िए, चरित्र क्या रहेगा पहले ये देखिए। अगला उपाय बहुत ध्यान से आप मेरी ये सलाह बहुत ध्यान से आप जरूर देख लीजिए। कुंडली में ऋण बंधन जरूर देखें। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, यदि लड़का लड़की के बीच में ऋण बंधन है तो सब चीजों के परे जाकर भी अपने रिश्तों को चलाएंगे, धोखा नहीं दे सकते वो एक दूसरे को। उनके बीच में प्यार रहेगा। ऋण बंधन बहुत महत्वपूर्ण है। एक और चीज, लड़का का चंद्रमा और बृहस्पति बहुत अच्छे देख लीजिएगा और लड़की का मुख्य ग्रह किसी दुष्प्रभाव में ना हो ये देख लीजिएगा। बच्चियों, यदि आपका मुख्य ग्रह किसी दुष्प्रभाव में है तो प्रेम करना ही मत। और विवाह में भी लड़के का बृहस्पति जरूर देख लेना, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें बेटियों, और यदि इनका आप ध्यान रखते हो तो जिंदगी आपकी अच्छी गुजरती है। मैं ये मानता हूं ईश्वर ने सब कुछ लिखकर कलम को तोड़ा नहीं, हमारे आपके हाथ में बहुत कुछ छोड़ा है भगवान ने। बस हम सही समय पर सही निर्णय लें, किस्मत में परिवर्तन आते हैं, मैं ये मानता हूं। और अब कल का एजेंडा हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे पेट में कीड़े पनपते हैं जो हमें आगे जाकर गंभीर रोग दे सकते हैं। इन्हें कैसे खत्म करेंगे, कल इसकी बात करेंगे। और आज मैं फिर से अपने सारे बाल बच्चों को बहुत सारे प्यार के साथ भगवान से यह प्रार्थना करता हूं, आप सब सुरक्षित रहें और डरना मत। राम राम, नमस्कार।